बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, आप अंदाज़ा लगाएं कि अली शहीद का जो वालिद है, अली बिलाल शहीद साहब के जो वालिद हैं, वो सारी रात थाने में बैठे रहे ताकि वो अपने बेटे की एफ़आईआर जो है वो दर्ज करवा सके, लेकिन वो अपने बेटे की कत्ल की एफ़आईआर दर्ज नहीं करवा सके। घर में बेटे की अली बिलाल शहीद की लाश पड़ी है और बाप थाने के चक्कर लगा रहा है, सारी रात थाने में बैठा है ताकि वो अपने बेटे के लिए इंसाफ ले सके, बेटे के कातलों को ढूंढ सके। लेकिन पुलिस की आप हठधर्मी देखें, पुलिस की बदमाशी देखें, पुलिस के मजालिम देखें, पुलिस की बेहिसी देखें कि उन्होंने अली बिलाल शहीद की जो उसके वालिद की एप्लीकेशन थी उसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज नहीं की। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अली बिलाल शहीद को जो उसकी जो मौत है, उसकी जो वजह है वो तशद्दुद है। इस बेचारे को तशद्दुद करके मारा गया, ये जुल्म की इंतहा है और बर्बरियत की इंतहा है। और उल्टा आप देखें कि यहाँ का हमारे निज़ाम में आवा का आवा बिगड़ा हुआ है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। उल्टा उन्होंने ये अली बिलाल शहीद का जो कत्ल का मुकदमा है ये इमरान खान और पीटीआई के दूसरे लीडर्स के ऊपर दर्ज करवा दिया। ये अली बिलाल शहीद का जो मुकदमा इन्होंने इमरान खान के ऊपर दर्ज करवाया, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को हरासा करने के लिए, इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए, इमरान खान की आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि इमरान खान जो पंजाब पुलिस की पुलिस गर्दी है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो तशद्दुद है, जो मज़ालिम है, उसकी आवाज़ न उठाए। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर और मुकदमा दर्ज करके आप इमरान खान की आवाज़ को दबा लेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। वो अपने हक़ और सच की बात कहता रहेगा। तो पहले भी आप उसको नहीं रोक सकते, पहले भी आपने ऐसे मुकदमात उसके ऊपर बनाए जिसमें वो शामिल ही नहीं था, जहाँ पे उसकी शमूलियत जो थी वो बनती नहीं थी, तो आपने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। आप क्या समझते हैं कि आप इमरान खान के ऊपर जो है अली बिलाल शहीद का मुकदमा कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसको हरासा कर लेंगे, ब्लैकमेल कर लेंगे, अंडर प्रेशर कर लेंगे? जी हरगिज़ नहीं होना। उसकी आवाज़ ने और ऊपर आना है, उसकी ने जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। उसने तहिया किया हुआ है कि जहाँ पे जुल्म होगा उसने आवाज़ उठानी है, उसने बेहतर पाकिस्तान के बारे में आवाज़ उठानी है, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए आवाज़ उठानी है। और पुलिस की दहशत गर्दी जो है, पुलिस गर्दी जो है, इसके हवाले से आवाज़ उठानी। कल जिस तरह औरतों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, उनकी अफसरान की फुटेजेस सामने आई, तो किसी ने उनके ऊपर जो है एक्शन नहीं लिया, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं हुई, ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो उल्टा जो है इमरान खान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और अली बिलाल शहीद का जो वालिद है, बेटे की लाश को घर में रखे और सारी रात जो है इस निज़ाम को आवाज़ उठाता रहा, पुकारता रहा, कोई उसकी आवाज़ सुनने, किसी ने इस निज़ाम में उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसके बेटे की जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की गई। होना तो ये चाहिए था। अली बिलाल से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ना कि वो बड़ा कोई पॉलिटिकल फिगर था, ना ही कि वो उसकी किसी अफसरान के साथ अदावत थी, ना दुश्मनी थी, सिर्फ उसको एक मिडिल क्लास का नुमाइंदा समझ लेते। अब जब उन्होंने अली बिलाल की एफआईआर को ही ख़राब कर दिया, उसके प्रॉपर मुकदमे दर्ज नहीं किया गया, तो उसके कातिल कहाँ ढूँढने हैं, कहाँ उसके कातिल बेनकाब होने हैं, कैसे उसके मुकदमे की तफ्तीश होगी, कैसे उसकी तफ्तीश के आगे पहलू चलेंगे, कैसे उसके वालिद को इंसाफ मिलेगा, कैसे अली बिलाल शहीद की जो उसको इंसाफ मिलेगा। ये तमाम मुश्किल है इस पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर, जो हमारा बोसीदा निज़ाम है, जो पुलिस गर्दी है, इसमें बहुत मुश्किल है हक़ और सच की आवाज़ उठाना। आपको हमेशा ख़तरात रहते हैं, आपकी जान जा सकती है, आपके ऊपर तशद्दुद किया जा सकता है, आपको ऊपर हर किसी किस्म का प्रेशर आपके ऊपर डाला जा सकता है, आपको ये नफ़सियाती आपके खिलाफ खेला जा सकता है। तो अली शहीद ने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। पीटीआई के और बड़े कारकुनों ने इस काज के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत बेहतर करने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो अली बिलाल शहीद की जो कुर्बानी है उसको ज़ाया नहीं होना चाहिए। मालटा की अगर जो हुआ था उसके जो ज़िम्मेदार थे उनको अगर इंसाफ मिलता है तो कभी पुलिस की जुर्रत न होती कि वो किसी अली बिलाल शहीद जैसे लोगों को शहीद करती। पुलिस अगर आप कसूरवार हैं, अगर आपने कोई जुर्म भी किया है, तो फिर भी लॉ जो है कि पुलिस को अथॉरिटी नहीं देता कि आपको जान से मार दे, आपके ऊपर तशद्दुद करे। पुलिस का काम होता है कि आपको कोर्ट के अंदर पेश करना, फिर आप जाने और अदालत जाने।
पुलिस का काम ये नहीं होता, किसी जगह पे भी नहीं लिखा कि उसने आपके ऊपर कस्टोडियल टार्चर करना है, आपको पुलिस मुकाबले में पार कर देना है, आपकी जान ले लेनी है, आपको सड़कों पे घसीटना है, ये कहीं भी नहीं लिखा। ये सिर्फ सिर्फ पुलिस गर्दी है, ये पुलिस की अपनी बदमाशी है। लॉ कभी भी पुलिस को इजाज़त नहीं देता। जितनी भी गैर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इमरान खान इनके ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा। और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करें, वो किसी पार्टी का साथ ना दें, वो न्यूट्रल हों। अगर वो जानबदारी का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट ही डैमेज हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि तमाम और निगरान सेटअप में तो कभी भी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, ताकि वो अपनी इंटेग्रिटी कायम रखते हैं। तो निगरान सेटअप ही जो है, अब एफआईआर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर एफआईआर दिए जा रहा है, तो इससे नो डाउट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो डैमेज होगा। तो निगरान सेटअप को भी चाहिए कि वो पुलिस की बाज़-पुस करे और उनको समझाए कि जब तक उनकी हुकूमत है, पुलिस इस तरह तशद्दुद की कार्रवाइयों से बाज रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।